घाटशिला उपचुनाव के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तमाम दिग्गज इस क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की बोकारो से विधानसभा के विधायक हैं। पहले तो आपका स्वागत है। आप फिर से यहाँ चुनाव में, यहाँ दोबारा जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में प्रचार में सोमेश सोरेन के समर्थन में पहुंची। जी बिल्कुल, हमारे प्रत्याशी हैं जो युवा हैं और निश्चित रूप से सभी गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस हो या फिर जेएमएम लोग, हम सारे लोग जितने भी विधायक मंत्री हैं, सब हमारा कर्तव्य है, हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे पूरा प्रयास है कि हमारे जो युवा हैं विधायक बन करके यहाँ से जाए और शपथ लें। और जिस तरीके से हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और अपने पिताजी के आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी जो यहाँ की जनता है, यहाँ उनका सेवा करें। क्या लगता है दोनों के बीच में जिस तरह है, दो सोरेन का लड़ाई चल रहा है, प्रतिद्वंदी कहीं मानते हैं बाबूलाल को? देखिए, दो सोरेन की लड़ाई नहीं है ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संस्कार की लड़ाई है। अभी ऑफिस में मैं जैसे ही आई तो हम लोग अभी बात कर रहे थे आपस में कि प्रत्याशी कोई भी हो सकता था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अब वो राजघराने में बोल रही हूँ, वो विरासत उनका है और अब राजनीतिक वो उनका विरासत है तो उनके बेटे ही, तो ठीक है, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप में वो सेवा भाव हो। और हमारे जैसे मैं भी अपने पिताजी के ही, अपने स्वर्गीय ससुर जी की ही चीजों को आगे लेके, विरासत को लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो वो भावना अगर मेरे में नहीं है, मुझे वो शिक्षा अगर नहीं मिली है, संस्कार अगर मुझे नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से चीजें जो 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 पब्लिक देख रही है मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं या फिर हम लोग पेपर में पढ़ पा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो विपक्ष का और जो प्रत्याशी है जो भाजपा से, उनकी जो बयान आ रही है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो ये तो बहुत बचकाना है। और खैर, यहाँ की जनता बहुत सजग है। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ जो विश्वास हमारे जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी हैं उन पे दिखाया था, आज आने वाले समय में जब होगा उपचुनाव, जो वोटिंग होगा, उस दिन उनके बेटे पे भी वो भरोसा दिखाएंगी यहाँ की जनता, ये हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ कैंप कर चुके हैं। अगर भाजपा से बात करें तो भाजपा के कई दिग्गज मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। कल्पना जी आज आई थी। बिल्कुल, हमने पहले ही आपको बताया कि हमारा कर्तव्य है ये, जब एक महायुद्ध है ये, और इस महायुद्ध में निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी। और झारखंड में जिस तरीके से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमारे झारखंड को चलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता की जो दुख और परेशानी है, और जितनी शालीनता के साथ, जितने मतलब मैं कहूँगी कि वो भाव, मुख्यमंत्री तो कई बने, यहाँ पे कई मुख्यमंत्री आए और आने वाले समय में भी आएंगे। हम हमेशा नहीं हैं, कुछ समय के लिए ही हैं, लेकिन इतिहास इस काल को याद करेगा, इस कालखंड को याद करेगा जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी ने उनका साथ निभाया। और किस तरीके से, मैं तो मुखदर्शी हूँ एक विधायक के रूप में, मैं तो देखती हूँ कि किस तरीके से, कितने भावुक होकर के, कितना भावना में रह करके, इमोशनल होकर के हर किसी को सुनना, उनकी बातों को समझना और फिर निदान पर आना। तो ये बहुत सौभाग्यशाली हम सभी हैं एक विधायक के रूप में, जनता के रूप में, कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला, उनकी अर्धांगिनी पत्नी मिली। आज भी जो कार्यक्रम हो रहा है वो ऑन डिमांड जा रही है, वो हम अपनी इच्छा से नहीं जा रही है कि उनका इच्छा हो रहा है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम इसलिए वो पहुंच जा रही है, नहीं, वो ऑन डिमांड जा रही है। डिमांड हो रहा है कि नहीं, मैडम आएंगी प्रोग्राम में। तो लोगों का, हमारा एक विधायक होने के नाते या वोटर होने के नाते, जनता, हर किसी का एक भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे। उस भरोसे पे अब जनता फिर से मुहर लगाएगी और उनके आदरणीय जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के जो पुत्र हैं उनको अपना आशीर्वाद देगी। इस क्षेत्र में कई कमियां देखी हमने। लगातार हमने भी इस जगह पे कैंप किया है। जिस तरह पलायन का बात कहे तो पलायन का समस्या इस क्षेत्र में काफी है। शिक्षा को थोड़ा सा लोग लेकर शिक्षा में भी कह रहे हैं कि स्कूल में जो है वो टीचर नहीं आ पाते। देखिए, निश्चित रूप से पूरे झारखंड, सिर्फ इस विधानसभा की बात मत करिए, आज अभी ये मौका है, चुनाव होने वाला है, तो मुद्दे उठ रहे हैं, निश्चित रूप से उठने चाहिए, लेकिन पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो झारखंड को एक जो विकसित विकास होना चाहिए था पिछले 24-25 सालों में, वो हुआ नहीं। और जब
हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री भी बने तो किस तरीके से षड्यंत्र करके उन्हें अंदर जेल भेजने का काम किया गया। फिर जब दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तो ये एक कालखंड है, ये समय है। निश्चित रूप से हर एक मुद्दे पे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो यहाँ की सुरक्षा हो, हर मुद्दे पे हम लोग, सारा जो हमारा कैबिनेट है वो सेंसिटिव है और हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको डेवलपमेंट जो है हर नीतियों पे वो दिखेगा क्षेत्र में। एक साल दूसरा मुख्यमंत्री में ये एक साल पूरा हो गया है, क्या 4 साल में होगा पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल होगा, 100% होगा, 100% होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं बोकारो के काउंट पे बोल रही हूँ क्योंकि बोकारो का पूरा एक एक चीज डेटा जो है वो मेरे पास है, ब्लूप्रिंट है, हर चीजें हैं। और हर एक मतलब मैं क्या बता रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो झारखंड चलाने का एक अपना जो नजरिया है, अपनी जो नीति है, उस नीति में वो विधायक के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहाँ के डीसी हैं, कलेक्टर हैं, उनके साथ उनका जो सामंजस्य है वो बना करके वो एक रखते कि नहीं, ट्यूनिंग होनी चाहिए सो दैट क्या हो, कोई बीच में कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा अड़चन ना हो और काम हो, क्षेत्र का विकास हो पाए। ये क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, एक जिले का जो उपायुक्त है और एसडीएम हो, ये सारे लोग, और वहां का प्रतिनिधि। तो ये सामंजस्य बना करके हर जिले में ढंग से कैसे कहाँ सिस्टम बनाना है और कैसे जिले का विकास हो, इस तरीके से जो उनकी नीति है और जो मतलब क्या बोलूंगी मैं, जो भी उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं वो काम हो रहा है। निश्चित रूप से कैबिनेट में हम लोग भी बहुत सारी चीजों को लेके जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन चीजें जब टाइम पे पास भी हो जाता है, काम हो जाता है। बस हमारा इंटेंशन से देखिए काम करने का, हमारी नीति है काम कराने की और हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा काम आप लोगों को, पब्लिक को, जनता को दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 11 को चुनाव है और 14 को इसका परिणाम आना है। परिणाम भले ही किन्हीं के पक्ष में आए, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की समर्थन में जो यह सरकार चल रही है, इनके 4 साल बचे हुए। अब 4 साल में देखना यह होगा कि सरकार इस क्षेत्र यानी कि झारखंड को कितना ऊपर तक लेके जाती है। घाटशिला के लिए एचएनएन से अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।